आई थॉट आई नॉट गिव एनी वॉइस ओवर इन दिस वीडियो एंड मेक इट वेरी एस्थेटिकली अपीलिंग, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हाँ वॉइस ओवर दे के थोड़ा बहुत अपडेट कर देती हूँ. सो ज़्यादा क्लिप्स मैं नहीं ले पाई हूँ बिकॉज माई फाइनल एग्जाम्स वर गोइंग ऑन एंड ऑन द डेट आई एम पोस्टिंग दिस दैट इज़ 20th of March. तो मेरे फाइनल एग्जाम्स फाइनली खत्म हो चुके हैं एंड मैंने जो थोड़े बहुत क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, सो आई थॉट टू कंबाइन देम ऑल एंड पोस्ट दिस वीडियो. As I'm finally done with my final exam, so I'm planning to post a video for the upcoming 11th graders who are planning to choose humanities in their class 11th. And for my 11th class audience, I'm really sorry for not posting during the exams. I know तुम लोगों को strategy videos and all चाहिए थी for all the subjects, but situation ऐसी हो गई थी that I could not film that much क्योंकि तुम्हें भी पता है final exams कितने rush में पड़ी जाती है. मेरा mind तो काम ही नहीं कर रहा था एग्ज़ाम के बीच में to post a long video. लेकिन मेरे एग्ज़ाम रिव्यू की बात करूँ तो एग्ज़ाम मेरा बहुत ही अच्छा गया, लाइक ऑल द पेपर्स वेंट रियली ग्रेट. लेकिन जो मुझको एक चीज़ लगी है वो है कि पेपर थोड़ा टफ था इन द केस कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से चेंजेस आए हैं उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़े घुमा के पूछे जाते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते जैसे पहले आया करते थे. सो इट्स रियली टफ टू कोप अप विद दैट. मैंने जितने भी पेपर्स दिए थे सारे रीजनल ऑफिस से आए थे एंड ऑल ऑफ देम हैड गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस. लाइक इतने ईजी भी नहीं थे, इतने टफ भी नहीं थे, काइंड ऑफ मॉडरेट टाइप ऑफ पेपर. लेकिन हाँ लेंदी बहुत थे, मतलब मेरा तो हाथ ही टूट जाता था लिख लिख के. तो सो लेंदी एंड गैप भी इतना खास दिया नहीं था, एक एक दो दो डेज़ का ही गैप मिला था मेरे को. सो आई हैड टू प्रिपेयर ऑल ऑफ दैट इन दोज गैप्स. एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन अगर तुम लोगों का फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हुआ है. सो आई बी शेयरिंग ऑल दीज क्वेश्चन पेपर्स विथ यू गाइज ऑल्सो बिकॉज मैंने इसलिए शेयर नहीं किया था, आई वॉज काइंड ऑफ स्केप्टिकल कि तुम लोगों के एग्जाम शायद खत्म हो गए होंगे. सो दैट्स द रीज़न. एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द ऑडेसिटी ऑफ पीपल हु आर मेकिंग दिस डेट शीट. लाइक होली के बाद कौन एग्ज़ाम देता है भाई. एंड दिस वुड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम प्लेइंग होली एंड ईटिंग ऑल द फूड. लेकिन ऑनेस्टली बात यही हो जाती है कि ऐसे टाइप का सिचुएशन में ना आप ढंग से पढ़ पाते हो और ना ही अच्छे से फेस्टिवल एंजॉय कर पाते हो. एंड दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं रोऊंगी भी कि पीएल नहीं दिया एंड अगर वो लोग दे भी देंगे so I'll waste all the days and then study last night before exams and still manage to get full marks. ऑनेस्टली मैं ज़्यादा कुछ पढ़ने पे फोकस नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जितना ज़्यादा पढ़ूँगी ना मेरे दिमाग में ज़्यादा क्लटर हो जाता है एंड देन आई फॉरगेट द थिंग्स वेरी इजीली. तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही रिवाइज करके जाती हूँ, उसको एक बार लिख लेती हूँ क्योंकि बिना लिखे मेरे को याद ही नहीं होता है. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग दिस इज़, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ यू विल रिलेट टू दिस कि मैं अगर नहीं लिखूँगी ना तो मेरे को याद ही नहीं होगा. लाइक जितनी भी सिंपल चीज़ हो अगर मैं उसको नहीं लिखूँगी मेरे को याद नहीं होने वाली है. एंड फॉर दोज विल से कि यार ह्यूमैनिटीज़ में तो बस रटना ही पड़ता है, ये है वो है. सो ब्रो इट्स नॉट लाइक दैट. एंड द वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर माई ज्योग्राफी एग्जाम आई हैड माई हिंदी का पेपर. लिटरली एक दिन का भी गैप नहीं दिया था. आई हैड टू कंप्लीट ऑल दिस इन वन फाइन इवनिंग. लाइक सीरियसली एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारा समराइज़ करने के लिए चैट जीपीटी की ही याद आती है. सो आई सर्च ऑल ऑफ दैट एंड जो भी समरी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें दिखा रहे थे वही सब रिवाइज करके मैं चली गई थी एंड इट वेंट रियली ग्रेट. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ईजी जाएगा बट इट वॉज ईजी. करते हुए पूछते हुए क्या करती शी लर्न टू द वे टू अ डिफाइनेट का मतलब यहां पे क्या एग्जाम में पूछा ना मेरा बच्चा डिफाइनेट का मतलब क्या यहां पे इसका फेस दिखाते हुए और क्या उड़ चलती है उड़ जाती है. और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या हुआ है तुम्हारे वो नॉलेज अब दोबारा से अपने वापस से उस बारे में क्यों दिन का काम क्या होता है. पहले भाप के ऊपर जाती है, पानी होता है, ऊपर चला जाता है, फिर वही बादल बनता है, फिर बदल जाता है. ये प्रोसेस चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है. ये सोचो मेरे विचार होंगे किसी और के विचार वो तो बहुत बड़ा है, उससे भाव करो. वो छोटा है वो बड़ा है वो काम है वो ज्यादा है. हमें किसी नेचर सिखा जाता है कभी हमारे बड़ों को हमारे